बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस लेक्चर के लिए वेलकम। और सबसे पहले आपको बता दूं कि इस लेक्चर में टॉपिक होगा एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन 8x4 minus 128, 12x cube minus 96। अब सबसे पहले ज़ाहिर है हम इनको फैक्टराइज करेंगे। 8x4 minus 128 से फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ से 8 कॉमन लेना होगा। अगर 8 कॉमन लें तो ब्रैकेट में फिर आ जाएगा x4 minus 16 और अब फैक्टर बनाइए। 8 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 2 पावर 3 इनटू में आ जाएगा x4 माइनस 16 जो है तो इसको आप लिख सकते हैं x2 स्केयर माइनस 4 स्केयर। तो अब यहाँ फार्मूला यूज किया जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर। a स्केयर माइनस b स्केयर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, इसलिए x2 स्केयर माइनस 4 स्केयर फिर इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4। ये बन गए फैक्टर्स। और एक बार फिर एक्स स्केयर माइनस 4 जो है इसकी फिर एक बार ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म आ रही है। इसको हम लिख देंगे एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर। सेकंड पार्ट जो है वो फैक्टर सेम इसी तरह रहेगा, उसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन और नहीं होगी। फिर अब एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर को हम लिख देंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इस तरह 8x4 माइनस 128 के फैक्टर बन गए 2 पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स के प्लस 4। ये हैं फैक्टर्स ऑफ 8x4 माइनस 128। इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। और इसके बाद 12x क्यूब माइनस है 96। इसके फैक्टर बनाने के लिए आप यहाँ से 12 कॉमन निकाल लिए। ट्वेल्व कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 और अब एक्स क्यूब माइनस 8 के फैक्टर बन जाएंगे। हाँ, 12 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 2 स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 3 और इनटू एक्स क्यूब माइनस 8 के फैक्टर बनेंगे। अब इसको आप लिख लें एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बनेगी। उसकी वजह ये है कि दो टर्म्स हैं जिनके दरमियान माइनस का साइन और दोनों टर्म्स के क्यूब बन रहे हैं, तो इसलिए हम बनाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म। इसको हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब और साइड पर मैंने फार्मूला लिख दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस 2 यानी ए माइनस बी इंटू फार्मूले में होता है ए स्केयर, फार्मूले ए स्केयर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर आएगा तो यहाँ फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू प्लस टू स्क्वायर, यानी ए की जगह पर हम एक्स लिखेंगे और टर्म बी की जगह पर आ जाएगा टू। ये फिर फैक्टर आ गए हैं टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थ्री इंटू एक्स माइनस टू इंटू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। और अब हम लिखेंगे इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों यहाँ पर आपने ये जो फाइनल फैक्टर बने हैं इनमें से कॉमन टर्म्स निकालनी है। देखिए सबसे पहले जो नंबर्स मल्टीपल हैं इधर आ रहा है 2 पावर 3 और इस पोलिनोमियल के फैक्टर में आ रहा है 2 पावर 2, तो कॉमन में आ जाएगा 2 पावर 2। और फिर जो वेरिएबल्स के फैक्टर हैं इधर देखिए x माइनस टू है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। x माइनस टू और दूसरी जो आपने पोलिनोमियल के फैक्टर बनाए हैं वहां पर भी मौजूद है x माइनस टू, तो ये आ जाएगा कॉमन। इस तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF इक्वल टू आएगा टू स्क्वायर इनटू x माइनस टू और टू स्क्वायर इक्वल होता है 4। इस तरह HCF की वैल्यू आ गई 4 इंटू एक्स माइनस टू। ये क्वेश्चन इसके साथ ही कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द HCF और द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। और हमें इसके लिए पॉलिनोमियल गिवन है वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस 9 और वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 24। सबसे पहले ये चेक कर लें क्या दोनों की डिग्री सेम है। तो इसमें दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री इक्वल है यानी डिग्री दोनों की 3 है, तो इसलिए किसी भी एक पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डिवाइड कर रहे हैं वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस 9 यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं जो कि है वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 24। और बच्चों जैसे कि आप डिवीजन में जानते हो फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट होती है डिवाइजर, और जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म है वाई क्यूब और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है वाई क्यूब, इसलिए फर्स्ट टर्म इक्वल करने के लिए हमें डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 24। अब ये पॉलिनोमियल इसमें से माइनस करने के लिए एक्सप्रेशन को माइनस करना है तो सब टर्म्स के साइन चेंज कर दिए और इसके बाद वाई क्यूब और ये माइनस वाई क्यूब कैंसिल, थ्री वाई स्क्वायर और माइनस थ्री वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ देखिए कि माइनस थ्री वाई प्लस 8 वाई और इसका फिर आंसर आ जाएगा 5 वाई और माइनस 9 प्लस 24 इक्वल आ जाएगा प्लस 15। 5 कॉमन का लें, ब्रैकेट में आ गया y प्लस 3। अब इस y प्लस 3 को अब डिवाइजर बनाना है और इससे ये वाली पॉलिनोमियल का अब आपने डिवाइड करना है और ड्यूरिंग डिवीजन अगर कोई नंबर कॉमन आ जाए उसको आपने वहां पर ड्रॉप कर देना है, अगर यूज नहीं करना। अब हम वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 24 को डिवाइड करेंगे y प्लस 3 से। फर्स्ट टर्म एक बार फिर देखिए, फर्स्ट टर्म यहाँ पर
वाई क्यूब और डिवाइजर में फर्स्ट टर्म है अब वाई क्यूब की टर्म इक्वल करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई स्क्वायर से। अब इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई आ जाएगा वाई क्यूब प्लस आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर। साइन चेंज किए, फर्स्ट टर्म कैंसिल, ये दोनों टर्म्स हो जाएगी कैंसिल, तो बाकी 3 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर कैंसिल और ऊपर से अब टर्म्स आ जाएगी -8y -24। और अब देखिए कि हमारे पास डिवाइजर है y प्लस 3 और यहाँ पर फर्स्ट टर्म अब आ चुकी है -8y। तो -8y की टर्म कंप्लीट करने के लिए हमें y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा -8 से। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो आंसर में भी लिख दिया है y स्क्वायर -8 और y प्लस 3 को डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे -8 से। जब इसको -8 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका आंसर आ गया -8y -24। साइन चेंज किए, दोनों टर्म्स हो गई है कैंसिल और अब रिमाइंडर आ गया है इक्वल टू 0। डिवीजन प्रोसेस में जब रिमाइंडर 0 आए तो फिर लास्ट डिवाइजर होगा HCF। Therefore HCF of the two expressions is y plus 3। ये है इसका आंसर। मैंने यहाँ पर इसको स्टील किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप इजीली नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। एक्सप्रेशन दी हुई है 12x स्क्वायर -75, 6x स्क्वायर -13x -5, 4x स्क्वायर -20x प्लस 25। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। 12x स्क्वायर -75, यहाँ से आपने क्या करना है, 3 कॉमन ले लिया, दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है। तो जब भी कॉमन पे फैक्टर आ रहा हो तो सबसे पहले आपने कॉमन ही निकालना है, इसलिए हम यहाँ से 3 को कॉमन का रहे हैं कि ये कॉमन आ गया और फिर ब्रैकेट में आ गया 4x स्क्वायर -25। अब ये 2 टर्म्स हैं, दोनों के स्क्वायर बन सकते हैं और दरमियान में साइन माइनस, इसलिए हम फार्मूला बनाएंगे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4x स्क्वायर को आप लिख दोगे 2x स्क्वायर और -25 को आप लिखेंगे 5 स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। फिर 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5। ये बन गए हैं जिसके फैक्टर्स हाईलाइट कर दिया। और अब 6x स्क्वायर -13x -5 के फैक्टर बनाएंगे। इस टाइप के फैक्टर बनाने के लिए बच्चों आपने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और लास्ट कोएफिशिएंट को कंसीडर करना है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6 और लास्ट कोएफिशिएंट है -5। आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, जैसा ये किया गया है। 6 मल्टीप्लाइड बाई -5 इक्वल आ जाएगा -30। अगर इन दो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने से कोई नेगेटिव नंबर आ गया, फिर 30 के ऑपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाए जाएंगे जिसका आंसर आना चाहिए ये सेंटर वाला नंबर जो है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है -30। आप समझ गए होंगे जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि 6 और -5 की प्रोडक्ट आ रही है -30
इसलिए 30 के अपोजिट साइन के ऐसे दो फैक्टर रिक्वायर्ड हैं जिनका आंसर आ जाए -30। देखो चलिए, देखो 30 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 15। 30 को अब 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। अब देखिए कि फर्स्ट जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है 2 और 15, इसमें अगर हम +2 -15 ले लें तो इसका आंसर बनेगा -30। इसका मतलब यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो अब हम लिखेंगे 6x स्क्वायर -13x -5 पर इक्वल आ जाएगा 6x स्क्वायर -15x प्लस 2x -5। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट वाली टू टर्म्स आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने कॉमन निकालना है और इधर से कॉमन आ रहा है, हाँ जी 3x कॉमन लिया है, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x -5। तो प्लस नेक्स्ट वाली टू टर्म में से कॉमन आ रहा है, वहां से कॉमन आ रहा है +1, या +1 कॉमन लिया है, इनटू में आ गया 2x -5। अब 2x -5 दोनों टर्म्स में आ रहा है, इसको आप निकालें कॉमन, या 2x -5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3x +1। तो जी ये फैक्टर बन गए हैं सेकंड एक्सप्रेशन या सेकंड पॉलिनोमियल के। और इसके बाद 4x स्क्वायर -20x +25, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट अब है 4, लास्ट कोफिशिएंट है 25। 4 और +25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा +100। इसलिए बच्चों 100 के सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाए इसका आंसर ये सेंटर वाला कोफिशिएंट आ जाए जो कि है -20। ये फैक्टर आ जाएंगे 4x स्क्वायर -10x +25। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया, वो आ गया है 2x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x -5। और नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन आ रहा है -5, इनटू में आ गया 2x -5। अब 2x -5 को कॉमन ले लो, इनटू में आ जाएगा 2x -5। 2x -5 इंटू 2x -5 ये आ गया इक्वल टू 2x -5 होल स्क्वायर। जी हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली है। अब देखते हैं इसमें एलसीएम। एलसीएम जिस तरह कि आप जानते हो प्रोडक्ट होती है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो मैं इसका बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ कि जो आपने फैक्टर्स बनाए होते हैं उनमें हाईएस्ट पावर आप लिखते जाए, वो बन जाएगा, उनकी प्रोडक्ट आ जाएगी एलसीएम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मैंने अभी बात की है। देखो यहाँ पर 2 पावर है 1, इसमें 2 पावर नहीं लिखी हुई, 2 पावर 0 कंसीडर होगी। और यहाँ पर 2 पावर 0 है, तो एलसीएम में आना है हाईएस्ट पावर 2 पावर 1 जो फर्स्ट पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में थी। और इसके बाद है जी 3x + 1, यहाँ पर इसकी पावर है 1। फर्स्ट पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में इसकी पावर थी 0, यहाँ भी इसकी पावर 0, तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी एलसीएम में 3x + 1 पावर 1, 2x + 5 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 0 है, लास्ट में इसकी पावर भी 0 है। तो हाईएस्ट पावर फिर क्या बनी, 2x + 5 की पावर जो 1 है वो आ गया। और इसके बाद देखिए 2x - 5 की पावर यहाँ 2, यहाँ 2x - 5 की पावर है 1, इसमें 2x - 5 की पावर है 1, और लास्ट वाले फैक्टराइजेशन में 2x - 5 की पावर 2। मैंने यही बताया ना आपको कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर आपने लिखना है, तो वो आ जाएगा 2x - 5 पावर 2। और ये अब फाइनली आपके पास आ गया है एलसीएम। उम्मीद है जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो अच्छी तरह आपको समझ आ रही होगी। तो दिस इज दी एलसीएम।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एचसीएफ ऑफ x4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 26x प्लस 56 एंड x4 प्लस 2x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 28 इज, वो एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है x² प्लस 5x प्लस 7, देन फाइंड दी एलसीएम। हम इसको लिख लेते हैं, लेट px यानी फर्स्ट पोलिनोमियल x4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 26x प्लस 56, और सेकंड पोलिनोमियल को हम नाम दे देते हैं qx, which is equals to x4 plus 2x³ minus 4x² minus x plus 28, और जैसा कि गिवन है एचसीएफ की वैल्यू है x² प्लस 5x प्लस 7, एलसीएम हमें फाइंड करना है। एक रिलेशन होता है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू है px मल्टीप्लाइड बाई qx, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली जब हमने एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ एचसीएफ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड में ले आए, राइट साइड में ओवर में आ जाएगा एचसीएफ। इस तरह एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन आ गया, एलसीएम फिर इक्वल आएगा px मल्टीप्लाइड बाई qx ओवर एचसीएफ। ये हमने px मल्टीप्लाइड बाई qx लिख दिया, डिवाइडेड बाई में हमने लिख दिया एचसीएफ। अब इसका मतलब ये होगा कि किसी एक पोलिनोमियल को आपने x² प्लस 5x प्लस 7 से डिवाइड करना है। ये आपकी चॉइस है, फर्स्ट पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लें या सेकंड पोलिनोमियल को, किसी भी एक पोलिनोमियल को आपने x² प्लस 5x प्लस 7 से डिवाइड करना है। हम ये फर्स्ट पोलिनोमियल को x² प्लस 5x प्लस 7 से डिवाइड करेंगे कि ये डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, ये मैंने डिवीजन में लिख दिया। अब देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म है x4 और डिवाइजर के पोलिनोमियल में फर्स्ट टर्म है x²। अब अगर आपने x4 वाली टर्म बनानी है तो हमें ये फर्स्ट टर्म जो x² है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी आप समझ गए होंगे, x² को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। जब x² से मल्टीप्लाई करोगे तो इन थ्री टर्म्स को आपने x² से मल्टीप्लाई करना है। x² मल्टीप्लाइड बाई x² आ गया x4 प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाई x² आ जाएगा 5x³ प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई x² हो जाएगा 7x²। ये मैंने लिख दिया, और अब इसके माइनस करने के लिए साइन चेंज किए, ये x4 और माइनस x4 हो गया कैंसिल, और 3x³ माइनस है 5x³ 3x³ माइनस 5x³ आ जाएगा माइनस 2x³ प्लस 5x² माइनस 7x² का आंसर आ गया माइनस 2x², और प्लस ऊपर से एक टर्म नीचे लेकर आए प्लस 26x। इसके बाद एक बार फिर देख लें, अब यहाँ फर्स्ट टर्म है माइनस 2x³ और डिवाइजर में फर्स्ट टर्म क्या है, x² है। आपने ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है x² को कि आंसर आ जाए माइनस 2x³। ये आप समझ गए होंगे, तो x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x के साथ, तो टर्म आ जाएगी माइनस 2x³। ये जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इधर आंसर में भी लिख दिया, और माइनस 2x के साथ x² प्लस 5x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जब माइनस 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई x² आ जाएगा 2x³, फिर आपने माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस 5x, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 10x², और फिर प्लस 7 को मल्टीप्लाई करें माइनस 2x के साथ, ये आ जाएगा माइनस 14x। अब साइन चेंज किए हैं माइनस करने के लिए, माइनस 2x और प्लस 2x मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गए कैंसिल,
माइनस 2x स्केयर प्लस 10x स्केयर, इसकी वैल्यू आ गई है 8x स्केयर, और प्लस आ जाएगा 40x प्लस 14x आ जाएगा 40x प्लस 26x प्लस 14x, आंसर आ गया 40x, और ऊपर से प्लस 56 को हम नीचे ले आएंगे प्लस 56। जी अब एक बार फिर देखिए, फर्स्ट टर्म है 8x स्केयर और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x स्केयर। x स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्केयर आ जाए, जी आप समझ गए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 के साथ, प्लस 8 को हमने आंसर में लिख दिया, और प्लस 8 के साथ इन थ्री टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्केयर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 5x आ जाएगा 40x प्लस 8 इंटू 7 आ जाएगा 56। साइन चेंज किए और सारी टर्म्स कैंसिल होगी, तो इसलिए ये फर्स्ट पोलिनोमियल और एचसीएफ की डिवीजन से जो आंसर आ गया है, ये बच्चों ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसकी डिवीजन से आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। इन दो पोलिनोमियल की डिवीजन से आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, और ये सेकंड वाली पोलिनोमियल QX है, ये वैसे ही साथ रहेगी, इसलिए फिर एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, यानी इन दो की डिवीजन से जो आंसर आया था, इनटू में आ गया QX जो पोलिनोमियल थी x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 28। तो ये आ गई है एलसीएम की वैल्यू। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, जो मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया है, और यकीनन आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।